कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसे इंडिया के सबसे पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में गिना जाता है, हमेशा से अपनी डिग्निटी, डिसिप्लिन और जुडिशियल अथॉरिटी के लिए जाना जाता रहा है। ब्रिटिश एरा से लेकर आज तक इस कोर्ट ने फ्रीडम मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, लेबर राइट्स, फेडरल डिस्प्यूट्स और सिविल लिबर्टीज जैसे बड़े इशू पर हिस्ट्री मेकिंग जजमेंट्स दिए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर 2026 की शुरुआत में जो सीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के कोर्टरूम के अंदर और बाहर देखे गए, उन्होंने एक डिस्टर्बिंग सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कोर्टरूम डिसिप्लिन और जुडिशियल अथॉरिटी धीरे धीरे पॉलिटिकल क्राउड और स्ट्रीट स्टाइल मोबिलाइजेशन के नीचे दबती जा रही है? जनवरी 2026 की शुरुआत में ही ममता बनर्जी गवर्नमेंट से जुड़ी ईडी रेड और आईपैक मैटर की हियरिंग के दौरान जो हुआ, वो शायद कलकत्ता हाई कोर्ट की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक एपिसोड बन गया है। कोर्टरूम इतना ओवरक्राउडेड हो गया था कि लॉयर्स के लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। लिटिगेंट्स पीछे धक्का मुक्की में फंस गए थे और सिक्योरिटी स्टाफ हेल्पलेस दिख रहे थे। कोर्ट के अंदर मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल मर्मर्स, रेज्ड वॉइसेस और कांस्टेंट मूवमेंट चल रही थी। जस्टिस सुब्रा घोष ने पहले कामली कहा, प्लीज मेंटेन द ऑर्डर, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जब बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो जज विजिबली इरिटेटेड हो गई। ईडी के काउंसिल ने ओपन कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड्स, वी आर अनेबल टू आर्ग्यू इन दिस एटमॉस्फेयर। कुछ लॉयर्स ने पलटकर कहा दैट डेलिबरेट ओवरक्राउडिंग इज बीइंग डन टू सैबोटाज द हियरिंग। फाइनली जब कोर्टरूम बिल्कुल अनमैनेजेबल हो गया तो जस्टिस घोष ने हियरिंग एडजर्न करके कोर्टरूम छोड़ दिया। कोर्ट स्टाफ भी स्टन्ड रह गया। लॉयर्स के बीच भी विस्पर स्टार्ट हो गई। एक सीनियर एडवोकेट ने बाहर निकलकर मीडिया से कहा that this was not a courtroom today, it was a political rally। जज का कोर्टरूम छोड़ देना नॉर्मली रेयर होता है। जुडिशरी का कल्चर रिस्ट्रेंट और पेशेंस पर बेस्ड होता है। लेकिन जब जज को लगता है कि प्रोसीडिंग्स की डिग्निटी ही खत्म हो गई है तो वॉकआउट एक सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेस्ट बन जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर डिबेट चल पड़ी है। कुछ ने कहा जजेस शुड बी स्ट्रिक्टर, कुछ ने कहा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वीक है और कुछ ने ओपनली कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज कोर्टरूम को स्ट्रीट पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन बना रही हैं। लेकिन सच ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए ये पहला इंसिडेंट नहीं था। जी हाँ, जनवरी 2023 में भी जस्टिस राजशेखर मंथा के कोर्टरूम के बाहर जो हुआ, उससे जुडिशरी और बार के रिलेशनशिप पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। कुछ पॉलिटिकली अलाइन लॉयर्स ने जज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन पर एलिगेशंस लगाए गए कि वो बीजेपी फ्रेंडली है। कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर पोस्टर्स लगे, स्लोगन्स हुए और उनके कोर्टरूम का इनफॉर्मल बॉयकॉट अनाउंस कर दिया गया। एक दिन जब जस्टिस मंथा अपने कोर्ट में आए तो कॉरिडोर तक भर चुका था। प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही लाउड स्लोगनरिंग शुरू हो गई। जज ने कहा, इफ दिस इज हाउ दिस कोर्ट विल फंक्शन, आई सी नो पर्पस इन सिटिंग टुडे, और कोर्ट को राइज कर दिया। बाद में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुए। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से रिमार्क किया, नो जज कैन बी इंटिमिडेटेड फॉर परफॉर्मिंग जुडिशियल ड्यूटीज। जस्टिस मंथा ने भी अपने ऑर्डर में लिखा था, कोर्ट्स कैन नॉट बी रन बाय मॉब्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट नेगोशिएबल। मीडिया रिपोर्ट्स ने उस वक्त कोट किया था, इफ इंटिमिडेशन बिकम्स रूटीन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स विल लूज देयर अथॉरिटी। इसी पैटर्न की सिमिलैरिटी 2022 में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के केस में भी दिखी। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पास किए, जिसके बाद उनके कोर्टरूम के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ लॉयर्स ने कोर्ट अटेंड करना बंद कर दिया। गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने भी चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए कि जजेस के एक्सेस रूट्स ब्लॉक हो रहे हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ओपन कोर्ट में कहा, आई विल नॉट बी स्कैर्ड बाय प्रोटेस्ट, माई ड्यूटी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू पॉलिटिकल कन्वीनियंस। उन्होंने ये भी कहा था, इफ आई स्टार्ट वरिंग अबाउट पॉपुलैरिटी, आई कैन नॉट डिसाइड केसेस। 2019 में भी जस्टिस समाप्ति चटर्जी के कोर्टरूम का बॉयकॉट हुआ जब उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक सेंसिटिव मैटर में स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। गवर्नमेंट काउंसिल ने अपीयरेंसेस कम कर दिए। एक सीनियर एडवोकेट ने तब कहा था, जजमेंट से डिसएग्री करना लीगल है, लेकिन कोर्ट बॉयकॉट इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रक्शन होता है। दर्शकों, सिमिलरली लोअर कोर्ट्स में भी कियोस्क के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, जिनके अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट एक्शंस लेने पड़े। मार्च 2025 में ही बसीरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ लॉयर्स पर कंटेम्प्ट इशू हुआ जब उन्होंने कोर्टरूम के अंदर एक्यूज्ड को जबरदस्ती बाहर निकाला और जज के साथ एग्रेसिव लैंग्वेज यूज की। हाई कोर्ट ने कहा, सच कंडक्ट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। एक और केस में 21 एडवोकेट्स पर कंटेम्प्ट लगा जब पॉक्सो हियरिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज को थ्रेटन किया गया और प्रोसीडिंग डिसरप्ट हुई। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, कोर्टरूम्स आर नॉट रेसलिंग एरीनाज, दे आर टेंपल ऑफ जस्टिस। 2020 और 2021 के पेंडेमिक पीरियड के बाद जब फिजिकल हियरिंग्स रिज्यूम हुई, तब से कलकत्ता हाई कोर्ट के कॉरिडोर्स में क्राउड ड्रामेटिकली बढ़ने लगा है। लॉ स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, एक्टिविस्ट, मीडिया सब हाई प्रोफाइल मैटर्स देखने आ जाते हैं। प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल या सिटिंग डिसिप्लिन का लैक दिखता है। एक रिटायर्ड जज ने एक इंटरव्यू में कहा था, जजेस वॉकिंग आउट इज नॉट वीकनेस, इट इज अ मैसेज दैट द इंस्टीट्यूशन इज अंडर प्रेशर। एक सीनियर एडवोकेट ने भी एनोनिमसली कहा है, टुडे कोर्टरूम्स आर बिकमिंग थिएटर्स, एवरीवन वांट्स टू वॉच, रिकॉर्ड, सर्कुलेट, नोबडी केयर्स अबाउट साइलेंस। लेकिन 2026 के रीसेंट ईडी आईपैक केस में जो हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है,
बल्कि एक वार्निंग है। जस्टिस घोष का वॉकआउट एक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट था कि जब कोर्ट रूम अपनी मिनिमम सिविलिटी भी लूज कर देता है तो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। क्रिटिक्स मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोर्ट केसेस अब सिर्फ लीगल डिस्प्यूट्स नहीं रहे, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग टूल्स बन चुके हैं। कोर्ट रूम के बाहर प्रेस ब्रीफिंग्स, सोशल मीडिया नैरेटिव्स, सपोर्टर्स का मोबिलाइजेशन सब पैरेलली चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था दैट कोर्ट प्रोसीडिंग्स मस्ट रिफ्लेक्ट काम रीजन नॉट स्ट्रीट पैशन। पास्ट में जस्टिस मंथा ने कहा था जजेस आर नॉट पॉलिटिशियंस, आर पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी शुड नॉट डिसाइड आर रूलिंग्स। सिमिलरली जस्टिस गंगोपाध्याय का भी कहना था इफ आई फेयर प्रोटेस्ट आई कैन नॉट इंटरप्रेट द लॉ। अब जस्टिस घोष को वॉकआउट जुडिशरी की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन गया है, एक रिमाइंडर कि अगर कोर्ट रूम डिसिप्लिन रिस्टोर नहीं हुआ तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रैक्टिकल रियलिटी में हॉलो हो सकती है। कोर्ट रूम सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सिंबल होता है। वहाँ जो लैंग्वेज, बिहेवियर और साइलेंस होती है वही रूल ऑफ लॉ का कल्चर क्रिएट करता है। आज प्रॉब्लम सिर्फ ओवरक्राउडिंग नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल आइडेंटिटी का कोर्ट के अंदर घुसाना। लॉयर पहले लॉयर होता है, फिर आइडियोलॉजी। अब कई केसेस में आइडियोलॉजी पहले और लॉयर बाद में नजर आते हैं। एक यंग एडवोकेट का कहना है कि वी स्टडीड दैट कोर्ट इज अ टेंपल ऑफ जस्टिस। अब कभी कभी लगता है कि ये पॉलिटिकल थिएटर बन गया है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो जुडिशरी को फ्यूचर में हियरिंग्स के लिए सिक्योरिटी हैवी मॉडल्स अडॉप्ट करने पड़ सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट एंट्री पासेस, सिटिंग कंट्रोल, जो पब्लिक कोर्ट्स के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि जज क्यों उठा, असली सवाल ये है कि जज को उठने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। कोर्ट रूम डेमोक्रेसी का सिंबल होता है, कियोस्क का नहीं। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में क्राउड नॉइज, इंटिमिडेशन और पॉलिटिकल शाउटिंग नॉर्मल हो गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और स्ट्रीट मीटिंग्स में फर्क सिर्फ आर्किटेक्चर का रह जाएगा। और जब कोर्ट्स और स्ट्रीट्स का डिफरेंस मिट जाता है तो रूल ऑफ लॉ सबसे पहले कैजुअलिटी बनता है। आप इन इंसिडेंट्स को किस नजर से देखते हैं हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।